हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आ गई हूँ मेरे दिल की गहराई से का एक और पार्ट लेकर। ये इस फैन फिक्सन का 8th पार्ट है। इस पार्ट का कंटेंट थोड़ा मैच्योर टाइप का है। अंडर एज लोग इससे दूर रहें। स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं मेरे दिल की गहराई से। डिनर टेबल पर सब कुछ नॉर्मल था। लैन वांग जी ने भी ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वेन चिंग और जियान चेंग दोनों वही वुक्शन को टीज करे जा रहे हैं। लैन वांग जी चुपचाप सब सुन रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा है। जियान चेंग ने उसे पूछा, तुम लोग साथ रह रहे हो तो तुमने वही वुक्शन को सोते हुए भी देखा ही होगा। वेन चिंग हंस उठती है। लैन वांग जी इस बात का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। वेन चिंग बोलती है, एक बार हम यूनिवर्सिटी से टूर पर जा रहे थे। बस में वुक्सियन मेरे पास बैठा था। वो आराम से एक मैगज़ीन हाथ में लेकर बैठा हुआ था। हम बातें करने लगे। शुरू में तो उसने बहुत कुछ बोला, फिर बाद में मैं ही बोलती रही। वो ऐसे ही बैठा था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही आराम कर रहा है और मैं बोलती रही। जब उसने बहुत देर तक कुछ जवाब नहीं दिया तब मैंने इसे हल्के से धक्का दिया तो इसका सर लुढ़क गया। तब मुझे पता चला कि वो सो रहा था। वो अभी भी ऐसे ही सोता है क्या, आंखें खोल के? लैन वांग जी गर्दन हिला के हाँ बोलता है। वो तो कहीं पर भी सो जाता है, जियान चेंग ने कहा। पर वांग जी, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, जब ये सोएगा तब इससे थोड़ा दूर ही रहना। ये बहुत गलत तरीके से सोता है। मैं गलत तरीके से सोता हूँ? वो युक्सेन ने पूछा। और क्या, जियान चेंग ने कहा। ये खुद तो आराम से सो जाएगा पर इसके पास जो लेटेगा वो नहीं सो सकता। लैन वांग जी को ऐसे भी इंसोम्निया है, वो रात को नहीं सोता है, वो युक्सेन ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जियान चेंग ने कहा। ये जब सोता है तब गलती से भी इसे टच मत करना। इसे नींद से जगाना हो तब भी नहीं, क्योंकि इसे तुम जितना भी आवाज़ लगाओ ये नहीं जगेगा और अगर तुम इसे धक्का दोगे तो ये तुम्हें लात मारेगा। इसको जगाने का बस एक ही तरीका है। क्या? लैन वांग जी पूछता है। इसके फ़ोन पर कॉल करना। सिर्फ अपने फ़ोन के रिंग से ही वो जागता है, जियान चेंग ने कहा। तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो युवक्सन नाखुश होकर कहता है। वो खुद धीरे धीरे ये सब जान जाएगा। पहले से पता होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, जियान चेंग ने कहा। शादी से पहले अच्छे से सब कुछ जान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। उसे पहले से नहीं पता होगा तो तुम्हारा लात खाकर वो शादी तोड़ भी तो सकता है। मैं एक और सीक्रेट बताऊं? वो इंचिंग एक्साइटेड होकर बोलती है। वो आंखें छोटी करके युवक्सन की तरफ देखती है। उसे इस बात की खबर है, ऑलरेडी मज़ा ले लिया है उसने। अभी हम खाना खा रहे हैं, इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो युवक्सन ने कहा। तुम्हें पता चल गया है? वो इंचिंग लैन वांग जी से पूछती है। बहुत मज़ा आता है। पेट को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसके सामने दूर से ही अपनी उंगलियों को हिलाना, उसी से काम हो जाएगा। सिर्फ उंगली हिलाने से ही? लैन वांग जी हैरान होकर पूछता है। हाँ, अगर उसने तुम्हें ऐसे करते हुए देख लिया ना तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा, वो इंचिंग ने उंगलियां हिलाकर दिखाई। वो इंचिंग, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं प्लेट फेंक कर मारूंगा तुम्हें, वो युवक्सन ने कहा। रात को लैन वांग जी अपना कंप्यूटर लेकर उस रूम में चला जाता है जिस रूम को वो ऑफिस बना रहा है। थोड़ी देर में वो युवक्सन भी आ जाता है। वो भी अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। 5-10 मिनट काम करने के बाद वो बोलता है, जान चलो सो जाते हैं। आप सो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, लैन वांग जी ने जवाब में कहा। कोई डेडलाइन है क्या? वो युवक्सन पूछता है। डेडलाइन नहीं है पर काम है, लैन वांग जी ने कहा। मेरे आने से तुम्हें काम करने में परेशानी हो रही होगी। मेरे लिए तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। और आज उन दोनों ने भी तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें घर में ज़्यादा लोगों को आना पसंद नहीं है ना। मैं उन लोगों को बोल दूँगा कि वो ऐसे ही कभी भी हमारे घर ना आ जाए, वो युवक्सन ने कहा। मैंने कब कहा कि आपके लिए या आपके दोस्तों के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो गया? लैन वांग जी इरिटेट होकर पूछता है। तो तुम किस बात पर गुस्सा हो? वो युवक्सन ने पूछा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लैन वांग जी ने जवाब दिया। तो क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? क्या तुम्हें मैं और पसंद नहीं आ रहा हूँ? या फिर चेंग के बातों से तुम डर गए हो? क्या तुम ये रिश्ता तोड़ने का सोच रहे हो? वो युवक्सन पूछता है। ऐसी कोई बात नहीं है, लैन वांग जी ने कहा। तुम मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हो। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? वो युवक्सन परेशान होकर पूछता है। लैन वांग जी एक गहरी सांस लेता है, फिर सांस छोड़कर वो बोलता है, क्या मिस्टर जियांग हमारे शादी की खबर से खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं होगा? बहुत खुश है। वो तो कब से चाह रहा था कि मुझे कोई मिल जाए, वो युवक्सन ने कहा।
तो आप लोग लड़ क्यों रहे थे? लान वांगजी पूछता है। वो तो हम हमेशा ही लड़ते रहते हैं, वही वुक्सन ने जवाब दिया। आज किस बात पर लड़ रहे थे? हमारी शादी को लेकर ही ना? लान वांगजी ने पूछा। वो थोड़ा वरीड है, कह रहा था कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, वही वुक्सन ने कहा। वरीड? क्या उनको लगता है आप मेरे साथ खुश नहीं रहोगे? लान वांगजी के दोनों हाथों की मुट्ठी टाइट हो गई। उसको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसने कहा कि यानली दीदी मुझसे इतना प्यार करती है कि उनके नज़र में मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। उन्होंने मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के कहा होगा तुम लोगों को, इसलिए तुम और तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए राज़ी हो गए हो। क्या ये सच है वांग जी? क्या कहा था उन्होंने मेरे बारे में? वुक्सन ने पूछा। यानली दीदी? मिस्टर जियांग की दीदी? क्या वो मेरे भैया भाभी को जानती है? लान वांगजी पूछता है। तुम्हें नहीं पता? उन्होंने ही तो तुम्हारी भाभी के साथ मिलकर हमारा ब्लाइंड डेट सेट किया था। उनसे एड्रेस लेकर ही तो ये लोग यहाँ पहुँच गए थे। मैंने उनको एड्रेस नहीं दिया था। यानली दीदी ने क्या कहा है मुझे नहीं पता, पर मैंने तुम्हें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा है। मैंने तुम्हें सब सच ही बताया है। और कुछ जानना चाहते हो तो बताओ, मैं सब कुछ सच ही बताऊँगा, वुक्सन ने कहा। सब सच बताएंगे? लान वांगजी ने सोचा। क्या आप बता पाएंगे अगर मैं उस टाइम नहीं पहुंचता तो आप क्या करने वाले थे? क्या मेरे ऐसे सवालों से आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या सोचा, ये जानने के बाद आप मुझसे प्यार करेंगे? क्या उसके बाद भी आप मेरे साथ रहेंगे? मैं आपको इतना चाहता हूँ पर आप पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ। ये जानकर कैसा लगेगा आपको? लान वांगजी वुक्सन की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों इस आदमी को खोने का डर उसे सताता रहता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता यानली दीदी ने भैया भाभी को क्या बताया था। आपसे मिलने से पहले मैं सिर्फ ये जानता था कि आपका नाम मिस्टर वोई है और आप एक बिजनेसमैन हो। किसी और के बातों से मैं आपसे शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। पर इतनी सी बात पर आप उन्हें मार रहे थे या कोई और बात भी थी? उसने कहा कि कुछ दिनों में तुम मुझसे बोर हो जाओगे और जब तुम्हें मेरे सारे अजीब आदतों के बारे में पता चलेगा तब तुम और मुझसे प्यार नहीं करोगे, और फिर जब तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा तब तुम मुझे छोड़ दोगे, वुक्सन ने कहा। उनके नज़र में मैं इतना बुरा इंसान हूँ? लान वांगजी ने पूछा। नहीं नहीं, उसने तुम्हें बुरा नहीं कहा है। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे अच्छा इंसान मिल सकता है। उसने ये भी कहा कि जिसे हम प्यार समझ रहे हैं वो शायद फिजिकल अट्रैक्शन है। जब ये अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा तब तुम इस शादी को लेकर पछताओगे, वुक्सन ने कहा। आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा तो मैं पछताऊँगा। आपको कोई और ना ले ले, इस डर से ही तो मैं जल्दी शादी कर रहा हूँ, लान वांगजी ने कहा। तुमने तो मुझे सोते हुए देखा है। क्या मैं सोते हुए अजीब दिखता हूँ? और क्या मैं अजीब हरकतें करता हूँ? वुक्सन ने पूछा। मुझे आपका सोता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। आपकी आंखें थोड़े से खुले रहते हैं, उससे आप थोड़ा फ़नी लगते हो, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लान वांगजी ने बताया। तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? वुक्सन ने पूछा। ताकि मैं काम कर पाऊँ, लान वांगजी हंसकर बोलता है। आपको देखकर मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं काम नहीं कर पाता हूँ। आपको देखकर आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। अभी आप जाकर सो जाओ। सुबह आंखें खोलोगे तो मुझे अपने पास ही पाओगे। सुबह का सेक्स अच्छा होता है, पर सोने से पहले एक किस भी नहीं मिलेगा मुझे? वुक्सन ने पूछा। लान वांगजी का मन हल्का हो गया था। वो उठकर वुक्सन को किस करने जाता है। कितनी सिगरेट पी है आपने? लान वांगजी मुंह बना के बोलता है। कितनी बदबू आ रही है। तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे तो मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए 2 सिगरेट्स पी ली है, वुक्सन ने कहा। मुझे सिगरेट की स्मेल से सर दर्द हो जाती है। आप सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकते? लान वांगजी ने पूछा। तुम बोल रहे हो तो छोड़ दूंगा, वुक्सन ने कहा। कब से छोड़ोगे? लान वांगजी ने पूछा। शादी हो जाने दो, उसके बाद नहीं पीऊँगा, वुक्सन ने कहा। तो किस भी शादी के बाद ही करूँगा, लान वांगजी ने कहा। ऐसा मत बोलो जान, शादी होने में अभी 10 दिन बाकी है, वुक्सन ने कहा। बहुत ही सिंपल तरीके से उन दोनों की शादी हो गई और कुछ दिन बाद वो हनीमून पर गए। हनीमून के लिए उन लोगों ने ऐसी जगह चुनी जहाँ बाहर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना हो। लान वांगजी को ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है और वुक्सन भी अपना हनीमून साइट सीइंग में बर्बाद नहीं करना चाहता था। हनीमून पर जाकर उन दोनों के पास कोई और काम नहीं था। दिन में वो बस 1-2 घंटे के लिए बाहर जाते थे और बाकी पूरा टाइम रूम में प्यार करने में बिजी रहते थे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उन दोनों के रिश्ते को। दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद को भी जान गए हैं। वो दोनों अपने इंटीमेट मोमेंट्स में और कंफर्टेबल हो गए हैं।
अगर जियांग चेंग के कहे अनुसार ये फिजिकल अट्रैक्शन है तो है, पर लान वांगजी वुई वुक्सन के साथ खुश है। हनीमून की दूसरी रात दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। आधी रात को लान वांगजी को अपनी बॉडी में कुछ टच महसूस होने लगा। उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा वुई वुक्सन उसके बॉडी को टच कर रहा है। क्या हुआ बेबी, नींद नहीं आ रही है? लान वांगजी ने पूछा। वुई वुक्सन का हाथ रुक गया पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। लान वांगजी वुई वुक्सन के थोड़ा और करीब होकर सोने की कोशिश करने लगा पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में वुई वुक्सन के हाथ फिर से लान वांगजी के बॉडी में घूमने लगा। लान वांगजी कुछ बोलने जा रहा था पर कुछ सोचकर वो रुक गया। खिड़की के बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में उसने वुई वुक्सन के चेहरे को अच्छे से देखा। वुई वुक्सन की आंखें आधी खुली हुई है, वो गहरी नींद में है, पर उसका हाथ लान वांगजी के बॉडी में सिडक्टिवली घूम रहा है। वांगजी ने धीरे से कहा, बेबी। वुई वुक्सन ने भी जवाब दिया, जान। यहाँ मैं लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि वुई वुक्सन का जान और लान जीचन का जान दो अलग शब्द है। लान जीचन अपने भाई को उसके बर्थ नेम जान से बुलाता है, पर वुई वुक्सन जब उसे जान बोलता है तो वो वही जान होता है जो हम लोग अपने पार्टनर्स को बुलाते हैं, जैसे जान, जानू, जानेमन एक्सेट्रा। बहुत लोग और भी बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि लान वांगजी वुई वुक्सन को बेबी बोलता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं अपने हस्बैंड को सोना बोलती थी, फिर बाद में बाबू बोलने लगी। आप लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं आप लोग अपने पार्टनर्स को कैसे बुलाते हैं, और जो सिंगल है वो भी कमेंट में कह सकते हैं वो अपने पार्टनर को क्या बोलना चाहते हैं या फिर उनसे क्या सुनना चाहते हैं। स्टोरी में आगे क्या हुआ देखते हैं। वुई वुक्सन ने कुछ और नहीं कहा। थोड़ी देर रुककर उसका हाथ फिर से लान वांगजी के बॉडी में घूमने लगा। लान वांगजी की बॉडी एक्साइटेड होने लगा। वो वुई वुक्सन के पास से हटकर थोड़ा दूर जाकर लेट गया। वुई वुक्सन का हाथ बिस्तर पर कुछ ढूंढता है फिर रुक जाता है। लान वांगजी दूर से अपने हस्बैंड को देखता रहता है। वो जानता है कि वुई वुक्सन सो रहा है और नींद में ही ऐसा कर रहा है। इतना तो दिन रात सेक्स कर रहे हैं हम, फिर भी ये आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है। नींद में भी मुझे सीड्यूस कर रहा है। क्या ये सपने में भी सेक्स के बारे में सोच रहे हैं? कितना अच्छा होता अगर मैं फैंटेसी नॉवल के हीरो की तरह उनके सपने में जा पाता। ऐसा होता तो मैं उनके सपने में जाकर पता कर लेता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सपने में वो मुझे ही देख रहे हैं ना। उन्होंने जान कहा, क्या पता सपने में उनका जान मैं ही हूँ या नहीं। मैं कितना जेलस टाइप का हूँ। सपने में वो शायद मुझे ही देख रहे हैं और मैं खुद पर ही जेलस हो रहा हूँ। लान वांगजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वुई वुक्सन के कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, बेबी। वुई वुक्सन जवाब देता है, बेबी बताओ मैं कौन हूँ? लान वांगजी ने पूछा। वुई वुक्सन ने कुछ जवाब नहीं दिया। लान वांगजी ने फिर से धीरे से आवाज़ लगाई, उक्सियन। इस बार वुई वुक्सन ने जवाब में कहा, वांगजी। अपने सोते हुए हस्बैंड के मुंह से अपना नाम सुनकर लान वांगजी इतना खुश हुआ कि वो फिर से जाकर वुई वुक्सन के साथ लिपट गया। अगले दिन जब उसने वुई वुक्सन को रात की बात बताई तो वो हंसने लगा। मैं तो सो रहा था, शायद मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, इसलिए मैं चेक कर रहा था तुम मेरे पास हो कि नहीं। कुछ भी बोल देते हो आप, लान वांगजी बोलता है। मुझे पता है आप मुझे सीड्यूस कर रहे थे। वुई वुक्सन और जोर से हंसने लगा। तुम्हें सीड्यूस करने के लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? तुम तो मेरे एक इशारे से ही सीड्यूस हो जाते हो। लान वांगजी का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि वुई वुक्सन की बात सही है। दिन हो या रात, किसी भी टाइम अगर वुई वुक्सन कहता है कि वो मूड में है तो लान वांगजी भी तुरंत मूड में आ जाता है। हनीमून की तीसरी रात थी। लान वांगजी को दिन भर अपनी उंगलियों पर नचा के वुई वुक्सन थक गया था और दिन भर वुई वुक्सन के डिमांड्स पूरी करते करते लान वांगजी को भी नींद आ गई। दोनों साथ में ही सो गए। पर आधी रात को लान वांगजी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठा। वुई वुक्सन के चेहरे पर चांदनी आ रही थी। लान वांगजी उसे देखने लगा। क्या है इनके चेहरे में जो मैं जब जब इन्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यही मेरे सब कुछ है, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्या ये प्यार नहीं है? मिस्टर जियांग की बस दो ही बात सही है। एक तो उक्सियन किसी भी हाल में सो जाते हैं और सोते हुए उनकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं। पर उक्सियन ने मुझे आज तक कभी लात नहीं मारा। ज़रूर मिस्टर जियांग उन्हें नींद में गुदगुदी कर रहे थे, इसलिए उक्सियन ने उन्हें लात मारा होगा। उक्सियन कितने सॉफ्ट नेचर के हैं। मैं प्यार से देखता हूँ तो खुश हो जाते हैं और मैं नाराज़ होता हूँ तो मुझे मनाने आ जाते हैं। ऐसे आदमी से किसी को भी प्यार हो जाएगा। और इसी बात से लान वांगजी को सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर किसी को वुई वुक्सन से प्यार हो जाए या फिर कोई उसे चाहने लगे
और वही वुक्सन उसे मना ना कर पाए तो फिर क्या होगा। जब से वो दोनों साथ हुए हैं तब से वही वुक्सन रोज़ रात घर आया है, पर हनीमून के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा काम होगा। उसे बिजनेस टूर पर जाना पड़ेगा, रात तक मीटिंग करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स के साथ शराब पीना पड़ेगा। उस टाइम अगर कुछ हो जाए तो लन वांगजी क्या करेगा। जियान चंग ने कहा था कि लन वांगजी वही वुक्सन से बोर हो जाएगा, पर लन वांगजी को डर है कहीं वही वुक्सन उससे बोर ना हो जाए। लन वांगजी पानी पीकर अपने हस्बैंड के पास जाकर लेटता है। वही वुक्सन नींद में ही उसका पास आना समझ जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। पिछली रात की तरह इस रात को भी लन वांगजी सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना हुआ था। लन वांगजी के शरीर के ऊपर वही वुक्सन का हाथ घूमने लगा। लन वांगजी की सांसें थम गई। वो उस टीजिंग को एंजॉय करने लगा। आज वो दूर नहीं भागा। ऐसे भी उसे उस टाइम नींद नहीं आने वाली थी। दिन भर उन लोगों ने कई बार सेक्स किया है, इसलिए इस टाइम वही वुक्सन को उठा के सेक्स करना भी ठीक नहीं होगा। एक दो दिन ना सोकर भी लन वांगजी का चल जाता है, पर वही वुक्सन को तो नींद की ज़रूरत है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना पाकर वही वुक्सन का हाथ वाइल्ड हो जाता है। बहुत देर तक लन वांगजी के बॉडी के ऊपर के हिस्से को टीज करने के बाद वही वुक्सन का हाथ उसके कमर के नीचे की तरफ जाता है। कुछ पल की कोशिश में वो हाथ लन वांगजी के शॉर्ट्स के अंदर चला जाता है। लन वांगजी के बॉडी का वो हिस्सा ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुका था। वही वुक्सन के टच से वो और एक्साइटेड हो जाता है। लन वांगजी वही वुक्सन की तरफ देखता है। वही वुक्सन अभी भी गहरी नींद में है। लन वांगजी को लगा शॉर्ट्स के अंदर वही वुक्सन का हाथ ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। वो धीरे से अपनी शॉर्ट्स को नीचे कर देता है और सब कुछ फ्री हो जाता है। हनीमून सूट के बेड में लेटकर एक चांदनी रात में लन वांगजी एक ऐसी अनोखी चीज़ एक्सपीरियंस करता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। गहरी नींद में सोया हुआ उसका हस्बैंड उसे हैंड जॉब देने लगता है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मैं इस फ़ैन फिक्शन का नहीं बना पाऊँगी। पर फ़ैन फिक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगले हफ्ते मैं इसके बाकी पार्ट्स ज़रूर लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।